हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ लिए हैं उप सहसंयोजन यौगिक में, उसके बाद हम लोग वर्नर का सिद्धांत पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत। 4 सिद्धांत के बारे में पिछले क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन सिद्धांत? सबसे पहले हम वर्नर का सिद्धांत बताए हैं। दूसरा कौन बताए थे? EAN बोले थे, जिसको सिज्विक सिद्धांत बोलते हैं। तीसरा बता रहे थे संयोजकता आबंध सिद्धांत, और चौथा बताए थे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो EAN तो हम बता चुके हैं पहले ही। अब हम लोग तीसरा में आते हैं। तीसरा क्या था हम लोग का? संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो हम लोग एक एक करके उसको स्टडी करेंगे कि संयोजकता आबंध सिद्धांत होता क्या है। तो क्या है संयोजकता आबंध सिद्धांत? क्या है? सब लोग लिखेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत, लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे, है ना। संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या कहते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत। देखिए वर्नर का सिद्धांत में आखिर क्या ऐसा गलती हुआ जिसके चलते हम लोग संयोजकता आबंध सिद्धांत पढ़े। तो वर्नर का सिद्धांत 2-3 गलती किया था। ठीक है, वर्नर का सिद्धांत केवल बाबू बोल दिया ना कि बीच में धातु होता है और साइड में लिगेंड होते हैं और ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्यों जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, इसका अभिक्रिया क्या होता है, उसके बारे में डिटेल चर्चा नहीं किया, पहला। दूसरा, ये जो कंपाउंड बनता है यह कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड बना क्या स्टेबल नहीं बना, उसका भी चर्चा नहीं किया। तीसरा, यह रंगीन यौगिक बनाता है कि नहीं, उसका भी चर्चा नहीं किया। ये चुंबकीय गुण दर्शाता है कि नहीं, ये भी चर्चा नहीं किया। अच्छा, कौन मेटल किस लिगेंड के साथ अभिक्रिया करेगा, उसका प्रोसेस क्या होगा बनने का, ये सब चर्चा नहीं किया था। कौन? वर्नर, है ना। तो उसी के कमी को दूर करने का प्रयास किया। कौन किया? संयोजकता आबंध सिद्धांत। हालांकि इसमें भी कमी है, इसमें भी कुछ ना कुछ कमी है जिसका चर्चा हम लास्ट में करेंगे। अभी हम लोग इसका मेरिट के बारे में चर्चा करते हैं, इसका गुण क्या क्या है ना। तो इसका सबसे पहला पॉइंट हम लोग नोट डाउन करेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत का। क्या बोलता है कि प्रत्येक धातु उप सहसंयोजन संकुल में लिगेंड के साथ सहसंयोजन आबंध बनाता है। कौन सा आबंध बनाता है? सहसंयोजन आबंध बनाता है। सहसंयोजन आबंध बनाता है। पहला पॉइंट क्या हम लोग देख लिए? पहला पॉइंट बताया कि जो केंद्रीय धातु होता है, जो लिगेंड होता है, इसके बीच कौन सा बॉन्ड रहता है? सहसंयोजन आबंध रहता है ना। उसके बाद क्या बताया कि जो केंद्रीय धातु होता है, यानी कि जो धातु होता है, कौन सा धातु? केंद्रीय धातु। धातु के पास रिक्त कक्षक होता है। क्या बोला? धातु के पास क्या होता है? रिक्त कक्षक होता है। रिक्त कक्षक होता है। धातु के पास रिक्त कक्षक होते हैं। क्या होता है धातु के पास? रिक्त कक्षक। वैलेंस डी ऑर्बिटल रहता है, खाली डी कक्षक रहता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हम लोग देख लेंगे कि जो रिक्त कक्षक होता है, वो किसके बराबर होता है? इसमें लिखेंगे कि रिक्त कक्षक का संख्या उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होता है। उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होता है। उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आया? पहला क्या बताए कि लिगेंड और मेटल के बीच क्या रहता है? सहसंयोजन आबंध रहता है। और लिगेंड के पास कैसा रहता है? खाली जगह रहता है ना। और जो रिक्त कक्षक है, जो खाली कक्षक है, खाली जगह जो है, ये किसके बराबर होता है बाबू? किसके बराबर होता है? तो उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होता है। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल में
ABCN का देख लिए होल 6 है ना, और यहाँ देख लिए 3 प्लस, यहाँ देख लिए 3 प्लस। तो जो रिक्त कक्षक है उप सहसंयोजन संख्या के बराबर। अब उप सहसंयोजन संख्या कितना है इसमें 6, तो रिक्त कक्षक भी कितना होगा 6। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे therefore AP2 प्लस AP3 प्लस कितना है AP3 प्लस। तो AP3 प्लस में रिक्त कक्षक कितना होगा, रिक्त कक्षक बराबर कितना 6। क्या होगा AP3 प्लस में धातु के पास रिक्त कक्षक कितना होगा 6। क्यों, क्योंकि बताया जो रिक्त कक्षक है वो उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होता है। अच्छा दूसरा एग्जांपल हम लोग यहीं पे देख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए CuNH3 का होल 4 और यहाँ है Cu, यहाँ होल 2 प्लस। अब यहाँ पूछेगा कि कॉपर में रिक्त कक्षक कितना है, क्या पूछेगा कॉपर में रिक्त कक्षक कितना है। तो कितना है रिक्त कक्षक, एकदम कुछ नहीं बनाने की जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने लगेंगे, डी कक्षक बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। सीधे जानते हैं कि उप सहसंयोजन संख्या के बराबर ही क्या होता है रिक्त कक्षक। उप सहसंयोजन संख्या कितना है 4, तो रिक्त कक्षक भी कितना होगा 4। तो देखो यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं कि Cu के चार्ज कितना है 2 प्लस, तो Cu2 प्लस में रिक्त कक्षक बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट हम पढ़ाए दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्या बताए, पहला पॉइंट बताए कि प्रत्येक जो धातु होता है, जो बीच में होता है ना केंद्रीय धातु, समझना बहुत जरूरी है बाबू, नहीं तो याद नहीं रहेगा। जो बीच में जो धातु होता है, धातु और यहाँ जो लिगेंड होता है, ये दोनों के बीच कौन सा बंध होता है, तो सहसंयोजन बंध होता है। और इसके पास रिक्त कक्षक होता है, तो जो यहाँ धातु होता है, जो केंद्रीय धातु होता है, उसके पास क्या होता है रिक्त कक्षक होता है। दूसरा रिक्त कक्षक जो है किसके बराबर होता है, उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होता है। चलिए हम लोग आते हैं तीसरा पॉइंट में, ठीक है। तीसरा पॉइंट में यहाँ पे बोलते हैं कि जो रिक्त कक्षक होता है इसका डी धातु का ना, तो लिखेंगे धातु का रिक्त कक्षक, धातु का रिक्त कक्षक आपस में मिश्रित होकर प्रसंकृत कक्षक का निर्माण करता है। कैसा कक्षक, प्रसंकृत कक्षक का निर्माण करता है, ठीक है। इसका निर्माण करता है, प्रसंकृत कक्षक का निर्माण कर सकता है। प्रसंकृत मतलब होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या कहते हैं इसको, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो धातु का जो रिक्त कक्षक है आपस में मिश्रित होकर के कैसा निर्माण करता है, प्रसंकृत हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी का निर्माण करता है। हम लोग अगला देखेंगे चौथा, कि जो है प्रसंकृत जो होता है हाइब्रिड जो होता है ऑर्बिटल, उसके साथ लिगेंड अभिक्रिया करता है। कौन करता है, लिगेंड अभिक्रिया करता है। इसके बाद देखेंगे लिगेंड निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन के साथ, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन के साथ प्रसंकृत कक्षक के साथ अतिव्यापन कर क्या बनाता है, उप सहसंयोजन संकुल बनाता है, उप सहसंयोजन संकुल का निर्माण करता है, उप सहसंयोजन संकुल का निर्माण करता है, ठीक है। अतिव्यापन का इंग्लिश क्या होता है, ओवरलैपिंग। क्या होता है, ओवरलैपिंग। अतिव्यापन को क्या कह देते हैं, ओवरलैपिंग।
अतिव्यापन का हिंदी हो गया ना। तो यहाँ पर हम क्या बताए, दोनों पॉइंट को ध्यान समझिए कि जो धातु का रिक्त कक्षक होता है ना, धातु का जो रिक्त कक्षक है, जो रिक्त कक्षक हुआ आपस में मिश्रित होकर के और हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करता है। जैसे पेड़ हम लोग देखे हैं ना, एक पेड़ का डाली एक और पेड़ का डाली, दोनों मिलकर के यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं कि दोनों मिल जाता है तो हाइब्रिड हो जाता है। वैसे एक कक्षक है, मान लीजिए कि एक कक्षक है डी और एक कक्षक है यहाँ मान लीजिए पी, ठीक है, और एक कक्षक है यहाँ ए। तो हम लोग ऐसे करके हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं ना, ऐसे तो ये जो बना ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इसी को कहते हैं। तो क्या बताए कि जितने भी रिक्त कक्षक हैं आपस में मिश्रित होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करता है। इसी का चर्चा हम किए हैं तीसरा में। चौथा में क्या बताए कि लिगेंड जो है अपने निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन के साथ ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में आकर के ओवरलैपिंग करता है। मतलब जैसे क्लोरीन है तो बताते हैं कि यहाँ क्लोरीन आ जाता है, कि सब क्लोरीन आ जाएगा, सब क्लोरीन ओवरलैपिंग कर देता है। क्या करता है, ओवरलैपिंग कर देता है, किसके साथ, हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। तो 3 और 4 पॉइंट यही है। तीसरा पॉइंट बताए इस हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में मिक्स होता है, मतलब ऑर्बिटल मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है और उसी का फायदा उठाता है कौन, लिगेंड आकर के इसके साथ फटाफट जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट को हम चर्चा कर दिए। अब आते हैं, कितना पॉइंट हो गया, 4 ना। अब आते हैं 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या बाबू बोलता है कि जब अतिव्यापन संख्या है ना, अतिव्यापन का संख्या, अतिव्यापन का संख्या, ओवरलैपिंग का जो संख्या होता है, अतिव्यापन का संख्या लिखते हैं, अतिव्यापन का संख्या हमेशा उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होता है। उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, उप सहसंयोजन संख्या के। ये बात समझ लीजिए, जैसे Ap है, Cn है, हॉल 6 है और यहाँ 3+ है। तो जब आयरन बना होगा, ठीक है, आयरन बना होगा, S रहा होगा, P रहा होगा, D रहा होगा, यही रहा होगा, S रहा होगा, फिर ये होता है 6 है तो क्या होता है इसका, sp3d2 ये बनता है यहाँ पर sp3d2। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में साइनाइड क्या करेगा, साइनाइड अटैक मारेगा हर जगह, साइनाइड अटैक मारता है ऐसे, हर जगह साइनाइड आएगा, है ना। तो कितना अतिव्यापन हुआ, अतिव्यापन मतलब ओवरलैपिंग। जैसे ये 2 पेड़ है, ठीक है, और दोनों को ओवरलैपिंग, इसको ओवरलैपिंग करते हैं, ऐसे तार से बांध देते हैं ना, कभी आपस में जुड़ जाता है। तो ये जो ओवरलैपिंग हुआ क्या को हुआ, तो जैब रहेगा, लिगेंड क्या को 6 को, इसी को ना कहते हैं उप सहसंयोजन संख्या, ठीक। तो 6 को है तो 6 ना ओवरलैपिंग करेगा, तो 6 ओवरलैपिंग करेगा। यही पॉइंट यहाँ लिखे कि अतिव्यापन का संख्या क्या होता है, कितना अतिव्यापन करेगा, तो जितना उसका उप सहसंयोजन संख्या हुआ, जितना उसका उप सहसंयोजन संख्या मतलब लिगेंड का जितना संख्या, इनडायरेक्ट में क्या कर सकते हैं, लिगेंड का संख्या, ठीक। तो चलिए एक पॉइंट भी आप लोग समझ गए होंगे, है ना। नहीं समझ में आएगा तो ये सब चीज साइड में आप लोग रफ के रूप में लिख सकते हैं, और समझ में आ गया होगा तब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग आगे इसमें आते हैं, ठीक है, कि जब बॉन्डिंग करता है तो बॉन्डिंग में 2 तरह से भाग ले सकता है बाबू। एक हो सकता है ना अंदर वाला डी भाग ले, एक हो सकता है बाहर वाला डी भाग ले, है ना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, 3s 3p 3d, 4s 4p और 4d, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि अंदर वाला डी भाग लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ अंदर वाला डी भाग ले लिया, ठीक। तो यहाँ से बन जाता है sp3d2 या कुछ भी, मतलब अब कभी कभी होता है ना अंदर वाला भाग ना लेकर के बाहर वाला भाग लेता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे भाग लेगा। तो कभी कभी क्या होता है अंदर का डी भाग लेगा, कभी कभी क्या होगा बाहर का डी भाग लेगा। तो जब अंदर का डी भाग लेता है, ठीक है, तो कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कह देते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कब, जब अंदर वाला डी भाग लेगा। तो कहेंगे कि अतिव्यापन के समय, अतिव्यापन
अतिव्यापन या फिर हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकते हैं, अतिव्यापन या फिर क्या हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकते हैं ना। प्रसंकरण, प्रसंकरण, प्रसंकरण के दौरान, प्रसंकरण के दौरान अंदर का, अंदर या अंतः दोनों कर सकते हैं, अंदर या अंतः द्विकक्षक, द्विकक्षक के भाग लेने से, के भाग लेने से कैसा बनता है, अंतः कक्षक कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है, अंतः कक्षक कॉम्प्लेक्स को संकुल कर देते हैं, अंतः कक्षक संकुल बनाता है, अंतः कक्षक संकुल बनाता है। आ गया बात समझ में। जब अंदर का डी कक्षक भाग लेगा अंतः कक्षक संकुल बनाएगा, है ना। अब इसी का उल्टा बता दीजिए आपको, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, जब जब प्रसंकरण के दौरान अंदर की जगह क्या हो जाएगा, बाहर, बाहर या बाह्य डी कक्षक के भाग लेने से अंतर डी कक्षक की जगह पर क्या लिखना है, बाह्य डी कक्षक, है ना। तो क्या लिखेंगे, प्रसंकरण, प्रसंकरण के दौरान, प्रसंकरण के दौरान बाहर, बाहर या बाह्य, बाहर, बाहर का डी कक्षक, बाहर का डी कक्षक के भाग लेने से, के भाग लेने से क्या बनता है, बाह्य कक्षक संकुल। उसको क्या कहते हैं, बाह्य, बाह्य, बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं, बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जब बाहर का डी कक्षक भाग लेगा तो बाह्य कहेंगे, अंदर का डी कक्षक भाग लेगा तो अंतर कहेंगे। अच्छा, कब बाहर का लेगा डी कक्षक, कब अंतर का लेगा डी कक्षक, तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, प्रबल लिगेंड होता है तो अंतर का डी कक्षक भाग ले देता है, और जब वीक होता है, कमजोर होता है तो बाह्य वाला भाग लेता है। ये जब आगे मैकेनिज्म बताएंगे उसमें बताएंगे, अभी थ्योरी में बस आप लोग इतना ही पढ़ना है आप लोग को, है ना। तो बाह्य कक्षक को क्या कहेंगे, आउटर, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर डी ऑर्बिटल, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एक क्या बन गया, अंतर यानी इनर, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर डी ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, आउटर नहीं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहता है, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहता है, ठीक है। ये दोनों तीनों पॉइंट आप लोगों का क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे पॉइंट में आते हैं, ऐसे ध्यान से समझना है। कितना पॉइंट हो गया है, 7 पॉइंट हो गया है। अब हम आपको चर्चा करते हैं 8वां पॉइंट का, इस पॉइंट का चर्चा करते हैं 8वां पॉइंट का। 8वां पॉइंट में देखिए क्या बोलता है, क्या 7वां में क्या बताए कि अंदर और बाहर। चलिए एक और होता है स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है ना, क्या होता है, देखिए 8वां में हम बताने वाले हैं कि लो स्पिन दो तरह का होता है, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। दोनों को समझ लीजिए, लो स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और दूसरा है हाई स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन का हिंदी क्या हो जाएगा बाबू, निम्न चक्रण, निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल। और हाई को क्या हो जाएगा, उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल। अब दोनों को ध्यान से समझ लेना है कि निम्न चक्रण संकुल क्या है, उच्च चक्रण संकुल क्या है ना। चलिए पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम लिखवाएंगे इसको। निम्न चक्रण संकुल का होता है जिसमें जो चक्र की संख्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो ज्यादा होना, कम होना चाहिए। निम्न मतलब क्या होना चाहिए, कम। जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जैसे डी है, मान लीजिए यहाँ पर डी है, डी मान लेते हैं 6 है, या डी मान लेते हैं 5 है। डी क्या है, 5। देख लीजिए डी कितना है, 5, 1 2 3 4 1 5, ठीक। जब हाइब्रिडाइजेशन होने लगता है तो हाइब्रिडाइजेशन के केस में जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब आता है ना, एकदम मजबूत लिगेंड साइनाइड जैसा, तो इसको पेयर करवा देता है, धक्का मुक्की। जैसे कहने का मतलब 3 लोग बेंच पे बैठा हुआ है, मजबूत उधर से स्टूडेंट आया तो अंदर घुसा देता है, अंदर चलो रे। तो मजबूत स्टूडेंट है तो अंदर घुसा दिया, खसका दिया उसको। तो जब मजबूत इधर से आता है ना तो अंदर घुसा देता है। उससे क्या होता है, देखो
क्या हुआ है 2 2 4 5 गो ना, तो 5 गो है यहाँ घर बना लिए 1 2 3 4 5। अब 5 को बैठेगा तो एक गो में 2 गो ना बैठ सकता है, इतना मजबूत रहेगा तो 3 गो नहीं बैठेगा, तो 2 गो 2 4 गो 1 गो 5 गो। अभी 2 गो जगह खाली हो जाएगा, 2 गो खाली हो गया कि नहीं हो गया, 2 गो खाली। तो अब बताइए यहाँ जो चक्र की संख्या था, जो चक्र की संख्या था, स्पिन का जो संख्या था, स्पिन का संख्या यहाँ कितना था 1 2 3 4 5, कै गो स्पिन मिल रहा था यहाँ 5 गो। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे स्पिन कै गो मिल रहा है, चक्र कै गो मिल रहा है, तो कै गो 1 गो ना, ये दोनों तो भरा हुआ है, ये दोनों का हो गया भर गया, तो सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 गो ना है, तो यहाँ स्पिन 1 यहाँ स्पिन 5। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, चक्र की संख्या घट न गया, चक्र की संख्या घट गया, इसलिए इसको कहते हैं निम्न चक्रण संकुल। क्या कह देते हैं, इसी को कहते हैं निम्न चक्रण संकुल। ठीक, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जब प्रबल लिगेंड आता है, प्रबल लिगेंड में इसका हो जाता है पेयरिंग, क्या हो जाता है पेयरिंग हो जाता है ना, आबंधित हो जाता है। तो पेयरिंग होने से क्या होता है, चक्र की संख्या घट जाता है। और उच्च चक्रण संकुल कब होगा, जब यही रहेगा, पेयरिंग होबे नहीं करेगा। ठीक है, जब पेयरिंग हुआ ही नहीं। ठीक है, मान लीजिए 3 गो बच्चा बैठा है या 2 गो बैठा है बेंच पर, उधर से एगो आया दुबला पतला ऐसी कमजोर टाइप के, तो देखिए कि सबसे पहले अंदर जाने के लिए नहीं कहेगा, कहेगा कि मरबो करेगा। ठीक, अगर कोशिशों किया कि भाई अंदर चलो ना, तो कहेगा चलो निकलो पीछे जाओ, पीछे बहुत खाली है, तो उस पेयरिंग करवा पाएगा, नजदीक दबा पाएगा, नहीं दबा पाएगा, जस के तस रह जाएगा। तो जब कमजोर लिगेंड आता है इसको दबाइए नहीं पाता है, जस के तस रह गया। तो देखिए उच्च चक्रण, चक्र की संख्या कितना नजर आ रहा है 5, ऐसे पेयर हो जाता तो कितना आता 1, तो ये होता है दुर्बल लिगेंड में। ये कब होता है प्रबल, जब प्रबल लिगेंड रहे। कब होता है, जब प्रबल लिगेंड रहे। ये कब होता है दुर्बल लिगेंड की केस में। कब होता है दुर्बल लिगेंड की केस में। दुर्बल लिगेंड जैसे रहेगा तो प्रबल लिगेंड जैसे साइनाइड हो जाता है, साइनाइड हो जाता है, अमोनिया हो जाता है, सब प्रबल लिगेंड है। जैसे इसमें जल हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब दुर्बल लिगेंड होता है ना। और इसके बारे में और हम विशेष चर्चा करेंगे आगे जब हम बताएंगे, तब अभी केवल समझाने के लिए बता दिए कि निम्न चक्रण संकुल क्या होता है और उच्च चक्रण संकुल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहीं पे इसका क्या कर लेते हैं, साइड थोड़ा सा कर लेते हैं और डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, तो हम लिखवा रहे थे 8वां नंबर है ना, 5 6 7 8। 8वां में कहेंगे कि प्रबल लिगेंड की केस में, प्रबल लिगेंड के उपस्थिति में, प्रबल लिगेंड के उपस्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, युग्मन मतलब पेयरिंग हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। ठीक है, जिसे क्या होता है, प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न